फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम समझने जा रहे हैं लास्ट सम ऑफ सिमिलरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट का। राइट, हमने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑल सम्स अपलोड कर दिए। आज हम समझ रहे हैं लास्ट सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसे जरूर मार्क कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर, सो बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बहुत सिंपल सम है। ट्राइंगल एबीसी, राइट, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री इज गिवन। ओके, यहां बीच में डी ई एफ जी ये क्वाड्रिलेटरल है, इट इज स्क्वायर, ऐसा बोला है। ये अगर स्क्वायर है तो इसके ऑल साइड सेम होंगे, राइट, इसके ऑल साइड सेम होंगे। ओके, तो वी हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, राइट, डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, ये हमें प्रूव करना है। इट्स अ वेरी 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 सिंपल। देखो यहां पर हमारे मेन दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये है। देयर आर टू मेन ट्राइंगल, दिस इज अवर ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी है, बी डी इंटू ई सी, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है बी डी इंटू ई सी हमारा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें टू प्रूव करना है। सो बी डी एंड ई सी बोथ आर इन दिस ट्राइंगल, राइट, बी डी एंड ई सी ये दोनों ये ट्राइंगल्स में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, then we have to apply CSST, corresponding sides of similar triangle, right, और then we'll do cross multiply, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। But the question is, अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो we need at least two एंगल। अगर एक ही एंगल है तो रेशियो ऑफ टू साइड। अब यहाँ पर साइड्स तो कहीं कुछ दी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि टू एंगल्स। अगर दो एंगल ऑफ बोथ दी ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट तो बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो एक ट्राइंगल ये है डी, तो यहां से ई, ईच 90, बट दूसरा ट्राइंगल वी डोंट हैव, सॉरी दूसरा एंगल हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा इसे अलग तरीके से प्रूव करना है। व्हाट वी विल डू, फुल ट्राइंगल है एबीसी, फुल ट्राइंगल है एबीसी। ये एबीसी ट्राइंगल को हम फर्स्ट ट्राइंगल है जीबीडी उसके साथ सिमिलर प्रूव करेंगे, यानी कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जीबीडी, ये प्रूव करेंगे। देन ट्राइंगल एबीसी, यही ट्राइंगल एबीसी इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल EFC, राइट, ये ट्राइंगल ABC is also similar to triangle EFC। तो ABC और GBD, ABC एंड EFC इक्वल सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे जो हमारे 1 एंड 2 है। हम इस तरह से ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, GBD is similar to EFC और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लिखेंगे, उसका रेशियो CSST लिखेंगे और हमारा ये आंसर प्रूव होगा। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है ये दोनों पेयर ऑफ ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा, एक ABC ट्राइंगल सिमिलर टू फर्स्ट वन GBD, देन ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल EFC, एंड देन वी विल शो के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंड देन CSST अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर प्रूव होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल सम है। फर्स्ट कंसेप्ट इन दैट, व्हाट इज गिवन टू अस,
क्वाड्रिलेटरल DEFG इज स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। DEFG स्क्वायर ये हमारा गिवन है। इट मीन्स कि इसके ऑल साइड सेम होंगे, तो मैं लिख देता हूं, सो DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू GD। DE इक्वल टू EF इक्वल टू GF इक्वल टू GD। Why? Because it is the sides of triangle। इसी के साथ ये सब एंगल भी तो 90 होंगे ना, ऑल एंगल्स 90 होगा, राइट? ओके, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा कंसेप्ट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने प्रूव किया। इसका यूज, ये जो हमने साइड्स इक्वल बताया, इसका यूज हमें कहा होगा DE स्क्वायर प्रूव करने में। अब जैसा अभी हमने समझा था, फुल ट्राइंगल ABC ट्राइंगल नंबर 1, ये दोनों को अब हमें सिमिलर बताना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यही कि ये जो भी हम प्रूव करने जा रहे हैं उसका करस्पॉन्डेंस सेट होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस का मीनिंग होता है कि अगर एक एंगल, ये दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GBD, ये दोनों ट्राइंगल में जो जो भी पार्ट इक्वल है, जैसे कि दो एंगल इक्वल है, तो वो कौन से दो एंगल इक्वल है, वो बराबर एक दूसरे के अपोजिट में आना चाहिए। इसे करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो इसे हमें सेट करना है, बहुत सिंपल है। ये प्रूव करना बहुत इजी है। हम ABC ट्राइंगल और नंबर 1 GBD ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल एंड नंबर 2 EFC ट्राइंगल, दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे बाय A टेस्ट। और उसके लिए हमें दो कंसेप्ट बहुत कॉमन है, एक ईच एंगल 90 डिग्री और एक कॉमन एंगल लेना है, बस उसी से हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम करस्पॉन्डेंस सेट करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहां पर जरा ध्यान से समझना है, ये मैं हिंट के लिए लिख रहा हूं यहां पर। ये फर्स्ट एंगल 90 डिग्री है, राइट? दे रहा हूं हाउ टू सेट करस्पॉन्डेंस। फर्स्ट एंगल 90 डिग्री है A, तो हमें लेना है GBD। इसमें से फर्स्ट एंगल कौन सा होगा? 90। देखिए इसमें से 90 डिग्री D एंगल है, तो A के सामने D आना चाहिए, ठीक है? ये 90 डिग्री हो गया, ये हिंट है, राइट? दूसरा, अब देखिए ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल GBD है, उसमें A और D इक्वल हो गए क्योंकि ईच 90 हो गया। दूसरा है कॉमन एंगल। देखिए ABC ट्राइंगल में B एंगल है, तो GBD ट्राइंगल में भी B एंगल है, राइट? तो ये होगा हमारा कॉमन एंगल, जो मैं ग्रीन पार्ट से शो कर रहा हूं। कॉमन एंगल है ये ABC GBD, राइट? तो यहां पर मैं कॉमन एंगल के लिए लिख रहा हूं C, तो यहां भी कॉमन एंगल होगा C। तो B के सामने कॉमन एंगल क्या है? B, तो यहां पर मैंने B ले लिया। तो देखिए DB कौन लेफ्ट है? G। ये करस्पॉन्डेंस हो गया, दिस इज करस्पॉन्डेंस। This is our correspondence, right? A and D 90 डिग्री, B and B कॉमन एंगल, बस हो गया हमारा। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, वो हम शो कर देते हैं। सो एंगल पहले मैं A लेता हूं, तो BAC एंगल इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। यहां से कौन है? D, तो GDB या BDG लिखिए तो भी चलेगा।
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। यहाँ रीजन देना है ईच 90 डिग्री। देन सेकंड हमें लेना है ए और डी हो गया, अब हमें बी लेना है, तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी बी डी। यहां लिखना है कॉमन एंगल, राइट, कॉमन एंगल, राइट। ये हिंट है, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल कॉमन एंगल है, तो 90 के अपोजिट में 90, ए के सामने डी, कॉमन के सामने कॉमन लेटर बी बी, और लेफ्ट है सी एन जी, करस्पॉन्डेंस बैठ गया है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूव कर दिया हमने, राइट। तो हमारा फुल ट्राइंगल एबीसी और फर्स्ट ट्राइंगल डीबीजी ये सिमिलर प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है फुल ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड ट्राइंगल ईएफसी। इसे हमें प्रूव करना है सेम कंसेप्ट, 90 डिग्री एंड कॉमन लेटर्स कॉमन एंगल से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां लेता हूं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये ध्यान रहे, ये लेटर जो यूज हुआ है सेम यहां यूज कीजिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब कैसे लेना है, 90, तो ए 90 है तो यहां पर ई 90 है, तो मैंने ले लिया यहां पर ई। अब जैसे यहां पर बी कॉमन एंगल था, वैसे देखिए ए बी सी ई एफ सी, यहां पर सी एंगल कॉमन है, राइट, ये सी एंगल कॉमन है यहां पर, तो हमें क्या करना है, ये सी एंगल लेना है, कॉमन लें। तो कॉमन लेटर कहां पर है, सी लास्ट है, तो यहां भी सी लास्ट होगा, तो ई सी, तो व्हाट इज लेफ्ट एफ। ये आपका करस्पॉन्डेंस हो गया। बस अभी ऐसे हमें दो ट्राइंगल्स को इक्वल बताना है, तो यहां हम लेते हैं एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई सी। यहां लिखेंगे ईच 90 डिग्री, और दूसरा हमें लेना है सी एंगल कॉमन है, तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ सी ई। ये है हमारा कॉमन एंगल, ओके। तो यहां पर भी हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle EFC by a test of similarity, right। ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूव हो गया। तो देखिए ABC is similar to DBG, right, ABC is similar to EFC, ओके। तो इट मींस कि DBG और EFC भी सिमिलर हो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ABC को ही सिमिलर है। तो मैं स्टेटमेंट नंबर 4 ले रहा हूं, देयरफॉर ट्राइंगल DBG is similar to triangle EFC from statement number 2 and 3, clear, 2 and 3 ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। बस अब हमें इसका CSST लिखना है, सो DB अपॉन EF BG अपॉन FC, राइट, DG अपॉन EC, राइट। अब देखिए हमें किसकी जरूरत है, BD एंड EC। ये रहा BD,
ये रहा BD, तो ये रहा EC, यानी BD और EC फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो की नीड है, हमें मिडल रेशियो नहीं चाहिए तो हम निकाल देते हैं। इसका रीजन मैं दे देता हूं CSST, therefore मैं DB को BD लिख देता हूं, BD अपॉन EF, BG अपॉन EC हमारा रिक्वायर्ड है। अब देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BD और EC फॉर्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BD इंटू EC, बट हमें D स्क्वायर चाहिए और हमारे पास DG और EF आ रहा है। इट मीन्स के वी नीड DE हियर एंड हियर बोथ, हमारे पास दोनों DE होना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से, DG ये रहा और EF ये रहा, ये दोनों ही DE को इक्वल है, राइट? DG एंड EF बोथ आर इक्वल टू D, तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। सो BD विल रिमेन एज इट इज, EF के प्लेस पे DE आ गया, DG के प्लेस पे DE आ गया, और अपॉन EC इसका रीजन देना है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, जहां पर हमने EF और DG को इक्वल टू DE प्रूव कर दिया, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए तो DE इंटू DE हो गया आपका DE स्क्वायर, और ये आ जाएगा BD इंटू EC, राइट? सो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ज्योमेट्री इज कंप्लीटेड, हमने इसे कंप्लीट कर दिया विथ प्रॉब्लम सेट, ऑल सम्स हमने अपलोड कर दिए। साथ ही में ये चैप्टर के थियरम्स, इसके कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज को कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, किसे याद रखना है, वो सब हमने ये वीडियोस अपलोड कर दिए। आज हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो we'll start with the new chapter and that is circle, right? तो stay tuned with us, right? आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, so that जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। So stay tuned with us. Thank you.